हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस अड्डा फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम कोशिका पर आधारित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है? शक्ति ग्रह मीन्स पावर हाउस। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लवक, बी सूत्रकणिका, सी गाल्जिकाय, डी कोशिका भित्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूत्रकणिका। सूत्रकणिका को हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। सूत्रकणिका को हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य श्वसन है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी सूत्रकणिका, और इसी को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है? आत्मघाती बैग, इसी को इंग्लिश में सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है लाइसोसोम, बी दे रखा है राइबोसोम्स, सी डिक्टोसोम्स और डी फैगोसोम्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती बैग या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त लाइसोसोम को कोशिका का प्रमुख पाचन अंग भी माना जाता है। प्रमुख पाचन अंग भी माना जाता है। जितने भी अपशिष्ट और अवांछनीय पदार्थ होते हैं उनका पाचन लाइसोसोम द्वारा कर लिया जाता है। और जब यह पदार्थ नहीं बचते हैं तो लाइसोसोम स्वयं की कोशिकाओं को खाना प्रारंभ कर देता है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिकाओं में उपस्थित होती है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सिर्फ प्लांट सेल मतलब वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन ए है सूत्रकणिका, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका झिल्ली और डी कोशिका रिक्तिका, या इसी को रिक्तिका भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को हम इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं। और कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव, बी जीव द्रव, सी न्यूक्लियोप्लाज्म और डी न्यूक्लियोसोम। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यह केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका के केंद्रक में, केंद्रक और केंद्रिका के मध्य ये द्रव पाया जाता है। इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्लाज्म। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? ऑप्शन ए दिया गया है यूग्लिना, बी दिया गया है पैरामीशियम, सी दिया गया है गैलुलेक्स और डी दिया गया है माइकोप्लाज्मा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक प्रकार की जीव कोशिका है जो कि जंतु कोशिकाओं में इसको काउंट किया जाता है, और जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जंतु कोशिका भी है जिसका आकार लगभग 0.5 माइक्रोन के आसपास होता है। चलिए इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइकोप्लाज्म। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक अथवा एकल कोशिकीय प्राणी में
जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 या 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस प्रश्न से ही मिल जाएगा। बात की गई है एकल कोशिका की, मतलब यूनिसेलुलर बॉडीज़। जिस बॉडी में एक ही सेल होगी, उसमें कोई भी क्रिया हो, चाहे श्वसन की हो चाहे पाचन की हो, वो एक ही कोशिका के द्वारा की जाएगी। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक कोशिका द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? ऑप्शन ए दिया गया है भोजन का अवकरण, बी भोजन का ऑक्सीकरण, सी भोजन का पाचन और डी भोजन का अवशोषण। अगर ऐसा होता है तो इसमें भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, यह कार्य इसके द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भोजन का ऑक्सीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वार कोशिकाएं डैश को घेरती हैं। द्वार कोशिकाएं डैश को घेरते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है केंद्रक, बी दिया गया है रंध्र, सी दिया गया है गाल्जी का उपकरण और डी दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया। पहला क्वेश्चन कि द्वार कोशिकाएं क्या हैं? ये गार्ड सेल होती हैं। जब स्टोमेटा का इस तरीके से लगभग स्ट्रक्चर बनता है तो वहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स पर लगभग गार्ड सेल पाई जाती हैं और ये गार्ड सेल्स यहाँ पर सिचुएटेड होती हैं और ये रंध्र जो होते हैं इस पॉइंट पर इनकी सिक्योरिटी करती हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में राइट आंसर जो होगा वो रंध्र हो जाएगा। कौन सा? रंध्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गार्ड सेल्स जो हैं, द्वारक कोशिकाएं, वो रंध्रों को दोनों तरफ से क्या करती हैं? घेरे रखती हैं। यहाँ पे गार्ड सेल्स होती हैं और ये इन रंध्रों को घेरे रखती हैं। ये रंध्र स्टोमेटा कहलाते हैं जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल सकती थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड राइबोसोम, ऑप्शन सी गाल्जी का उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम मिलकर के प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, जिसमें सेंट्रोसोम द्वारा और लाइसोसोम द्वारा mRNA tRNA द्वारा प्रोटीन को उनके स्थान तक लाया जाता है और लाइसोसोम द्वारा उसका संश्लेषण कर लिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है? गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए दिया गया है श्वसन, बी कोशिका विभाजन शुरू करना, सी पाचक रस उत्पन्न करना, डी कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थ को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थ को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना। इसके अतिरिक्त जब सेल डिवीज़न होता है तो गाल्जी काय टूट करके दो डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होते हैं, लेकिन यह इसका प्रमुख कार्य नहीं होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कोशिका विभाजन में भी गाल्जी काय सहायता करता है। पाचक रस उत्पन्न करने का काम इसका कतई नहीं हो सकता और श्वसन का काम जैसा कि आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का है। इसका ऑप्शन डी सही है और इसके अतिरिक्त
ऑप्शन बी के भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि कोशिका विभाजन के समय ये हेल्प करता है लेकिन शुरू नहीं करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतनी नॉलेज आपको मिल सकती थी। कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थ को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना, यह गाल्जी का प्रमुख कार्य है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारी क्वेश्चन की सीरीज आपको कैसी लग रही है? एंड में, इस वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करना ना भूलें। हमें ज़रूर बताइए कि हम इसमें और कौन कौन से सुधार कर सकते हैं और आप तक कैसे अच्छी से अच्छी चीज़ों को पहुंचाया जा सकता है, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो इसमें से दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, बी गाल्जिकाय, सी लाइसोसोम और डी सेंट्रियोसोम। सो प्रमुख रूप से डीएनए सेंट्रियोल में पाया जाता है, सेंट्रियोल में पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर डी सही होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ पार्ट में यह पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाएंगे? सेंट्रोल में या सेंट्रियोल में। क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए तो लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? अभी अभी हमने चर्चा की है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए और कहाँ पाया जा सकता है, तो वह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जा सकता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? डाइजेस्टिव बैग किसको कहा जाता है कोशिका में? जब मैंने पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया तो उसी टाइम बताया था कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग और सुसाइडल बैग के अतिरिक्त इसको कोशिका का मुख्य पाचन अंग भी कहते हैं। कोशिका का मुख्य पाचन अंग भी कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लाइसोसोम। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए गाल्जिकाय, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम और ऑप्शन डी लाइसोसोम। फैट का संचय निम्नलिखित में से ऑप्शन सी राइबोसोम द्वारा किया जाता है। राइबोसोम द्वारा वसा का संचय किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइबोसोम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है? ऑप्शन ए गाल्जिकाय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम और डी लाइसोसोम। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा सेल ऑर्गन राइबोसोम होता है। कौन? राइबोसोम होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राइबोसोम। हमारी क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरीके से और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन्हीं बातों के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद।